अगर आप लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है तो सरकार आप लोगों को दे रही है जीडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स, वो भी बहुत ही कम दाम में। जी हाँ, जीडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। जहाँ पे प्लॉट का मैं स्टार्टिंग प्राइस बताऊं तो 20-30 प्लॉट का स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1,12,000 रुपये होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसी स्कीम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। अगर आप लोगों को भी प्लॉट चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुलबर्गा के कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान ने रिसेंटली ये स्कीम अनाउंस करी है, जिसका नाम है डॉक्टर खमरुल इस्लाम आगरगा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 50-50 फार्मर्स शेयरिंग। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, हागरगा विलेज में इन्होंने फार्मर्स से जगह ली है, जहां पर वो पूरी जगह को जो है ना जीडीए किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो जीडीए होने के बाद उसमें से आधे प्लॉट फार्मर को दिए जाएंगे और आधे प्लॉट सरकार यानी कि कूड़ा रखकर जो है ना वो गरीब लोगों में जो है ना एक मिनिमम अमाउंट में जो है ना उसको सेल करेगी। अब जिस किसी के पास भी रहने के लिए घर नहीं है, प्लॉट नहीं है, तो वो लोग इजीली जो है ना इस स्कीम में अप्लाई कर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप लोगों को जीडीए प्लॉट मिलेगी सरकार की तरफ से। ये प्रोजेक्ट हागरगा विलेज में किया जा रहा है, जहाँ पर गुलबर्गा से जो है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। टोटल इसमें 117 एकड़ और 5 गुंटेज ऑफ लैंड का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें आप लोगों को 1808 प्लॉट्स टोटल रहने वाले हैं। अब जीडीए प्रोजेक्ट में आप लोग समझ ही सकते हो कि कैसा होता है। आप लोगों को रोड, नाली, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी और पार्क की फैसिलिटी भी होती है, जहाँ पर टोटल देखिए यहाँ पर 17 एकर्स ऑफ लैंड, टोटल 9 पार्क्स बनने वाले हैं 17 एकड़ लैंड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लॉट के साइजेस की। प्लॉट के साइजेस स्टार्ट हो रहे हैं 20 बाय 30 फीट से। वहाँ पे 20-30, 30-40, 40-60 एंड 60-70 के प्लॉट्स होने वाले हैं। पर प्लॉट का जो रेट होने वाला है, अगर SC/ST हैं 20-30 प्लॉट ले रहे हैं तो 1,12,000 रुपये प्लॉट का प्राइस रहेगा। और वहीं पे सेम प्लॉट का अगर EWS वाले हैं यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले अप्लाई करते हैं तो 2,25,000 रुपये होगा। वहीं पे 30-40 प्लॉट का रेट आप लोगों को 9 लाख रुपीस पड़ेगा एंड 40-60 का प्लॉट आप लोगों को 18 लाख रुपये पड़ेगा एंड 60-70 का प्लॉट आप लोगों को 21 लाख रुपीस पड़ेगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को फॉर्म रखा गया है। जो फॉर्म की फीस होने वाली है आप लोगों को 200 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक। 200 रुपीज़ फॉर्म की फीस जो है ना SC/ST वालों के लिए होने वाली है, जो कि 20 बाय 30 के प्लॉट्स में अप्लाई कर रहे हैं। और EWS जो 20-30 प्लॉट में अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को फॉर्म की फीस 300 रुपीज़ है। और वहीं पे 30-40 प्लॉट को 500 रुपये फीस है। 40-60 प्लॉट को जो है ना आप लोगों को 1000 रुपीज़ फीस है और 60-70 को भी 1000 रुपीज़ फीस है। और सारा चार्ट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर भी दिया गया है, आप लोग भी देख सकते हो। अब इन प्लॉट्स को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कुछ अमाउंट इनिशियली भरना है, जैसे कि जो भी अदर कैटेगरीज में है उन लोगों को 10% अमाउंट मिनिमम भरना है। आप कोई भी प्लॉट में चाहे आप अप्लाई करो, प्लॉट का जितना भी रेट होता है उसका 10% आपको भरना है। तो आप लोग चार्ट में भी देख सकते हो। वहीं पे अगर कोई SC/ST है, एक्स आर्मी है, डिफेंस पर्सनल है और सोल्जर फैमिली से बिलोंग करता है तो उन लोगों को सिर्फ 3% एडवांस भरना है और बाकी सारे लोगों को जैसे मैंने बताया 10% एडवांस भरना है। अब इन प्लॉट्स के अलॉटमेंट में भी जो है ना रिजर्वेशन रखा गया है, जहां पर देखिए अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो है ना आप लोगों को 8% रिजर्वेशन है और कैटेगरी 1 वालों के लिए 2% रिजर्वेशन है। वहीं पे SC के लिए 15% है, ST के लिए 3% है और कोई एक्स सोल्जर आर्मी मैन वगैरह हैं तो उन लोगों के लिए 5% है। स्टेट गवर्नमेंट वाले जो भी हैं पब्लिक सेक्टर या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में भी है उनको 7% है। और एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है उनको 2% है। जनरल वालों के लिए 50% का रिजर्वेशन है। और इंडिविजुअल्स हु हैव अचीव्ड कमेंडेबल अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, इन लोगों के लिए 5% है। और फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं उन लोगों के लिए 3% का रिजर्वेशन है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कर्नाटका से जो कोई भी है इसमें अप्लाई कर सकता है। और बाद में जो कैटेगरी मैंने बताई है, अगर आप लोगों को पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर अप्लाई करना है तो आप लोग वो कैटेगरी से होना चाहिए और वहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए, तो उसके आप लोगों को साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। अब बात करें इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म की फीस जो है ना मैं पहले ही बता चुका हूँ। फॉर्म कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, मिनी विधान सभा गुलबर्गा जो विधान सभा है उसके बाजू में आप लोगों को जीडीए जो ऑफिस है, जो कूड़ा ऑफिस भी बोलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को पैसे देना है और फॉर्म ले लेना है। 23 जून 2025 से ये लोग फॉर्म देने का स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट डेट है 19 जुलाई 2025। ये डेट तक फॉर्म सबको दिया जाता रहेगा पब्लिक को, तो आप लोग ये डेट्स के बीच में आके फॉर्म ले सकते हैं। अब फॉर्म लेने के बाद आप लोगों को पूरा फॉर्म फिलअप करना है।
सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने हैं जो भी पूछ रहा है। अब खास करके आप लोगों को अगर कोई स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि SC ST हो गया या फिर EWS में हो गया, तो आप लोगों को जो है ना उनके सर्टिफिकेट कंपलसरी लगाने पड़ेंगे। अब फॉर्म पूरा भरने के बाद, डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप लोगों को और साथ में जो मैंने बोला था अमाउंट, इनिशियल जो एडवांस अमाउंट होता है DD, उसकी DD पे करके उसका भी आप लोगों को अमाउंट वहाँ पे भर के DD भी लगवानी होती है। अब लगाने के बाद आप लोगों को वो लेके जाके सबमिट करना है, फिर वहीं पे कूड़ा ऑफिस में वहीं पे सबमिट करना है। सबमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 22 जुलाई और टाइम दिया गया है 5:30 बजे तक, यानी कि शाम के 5:30 बजे तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं, 22 जुलाई 2025 तक। अब सब लोगों के फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद फॉर्म्स चेक किए जाएंगे। जिस किसी के भी फॉर्म्स में, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ रहेगी, उन लोगों को हटाया जाएगा। खास करके उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी GDA प्लॉट मौजूद है, उन लोगों को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी सब अगर कोई एलिजिबल वगैरह हो जाते हैं तो सब लोगों के जो है ना फॉर्म्स अप्रूव किए जाएंगे। अब अप्रूव करने के बाद जो अलॉटमेंट सिस्टम रहेगा वो लॉटरी बेस्ड रहेगा। जब लॉटरी होने वाली रहेगी तो सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप लोगों के सामने जो है ना लॉटरी उठाई जाएगी। प्लॉट जिसको भी मिलेगा आप लोग खुद देख सकते हो। अब मान लीजिए किसी को प्लॉट अलॉट हो जाता है तो बाकी के पैसे उन लोगों को बाद में भरने हैं, जैसा बताया जाएगा। अगर एक साथ नहीं भरना चाहते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे लोन की भी वहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। वहीं कूड़ा ऑफिस में ही आप लोगों को बैंक वाले मिल जाएंगे, आपके सारे डिटेल्स चेक करके आप लोगों को पूरा जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है वो लोन करके भी मिल सकता है। और जिस किसी को भी खास करके प्लॉट मिल रही है, याद रखना 10 साल तक आप लोग ये प्लॉट किसी को नहीं बेच सकते। तो ये थे सारे डिटेल्स। आप लोगों को अगर प्लॉट चाहिए, GDA प्लॉट, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर कर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिस मत करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। और हाँ, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, डाउट है, तो नीचे कमेंट कर देना। नहीं तो आप लोग सीधा कूड़ा ऑफिस को भी जा सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस मैं बता दिया हूँ, विद्यान सदा के बिल्कुल बगल में जो है ना GDA ऑफिस या फिर कूड़ा ऑफिस, वहाँ पर आप लोग जाकर जो है ना सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 2 हेल्प डेस्क भी रख रहे हैं जहाँ पर आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।